इस नुस्खे को बनाकर सिर्फ 2 बार लगा लो। 2 बार में ही आपके एक एक करके सारे सफ़ेद बाल जड़ से काले हो जाएंगे और 1 से 2 मंथ आपको कोई भी हेयर डाई या फिर कलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तबस्सुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है या फिर आपके भी बाल उम्र से पहले सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, तो आप इस रेमेडी को बनाकर मेरे तरीके से ज़रूर अपने बालों पर अप्लाई करें। ये रेमेडी आपके बालों को नेचुरल कलर देगी और 100% ये आपके बालों पर वर्क करेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है मस्टर्ड सीड्स, यानी कि सरसों। सरसों के बारे में तो आप सभी को पता है कि ये कितनी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। सरसों का तेल हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन आजकल जो ऑयल आता है ना सरसों का, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, क्योंकि वो प्योर नहीं होता है, इसलिए हमारे बालों के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर हम उसके बीज को यूज करने वाले हैं, यानी कि सरसों को। तो आपको यहाँ पर एक लोहे का बर्तन लेना है, उसमें आपको 2 चम्मच सरसों के दाने ऐड करने हैं और 2 मुट्ठी आपको यहाँ पर करी लीफ ऐड करनी है। यहाँ पर मैं ड्राई करी लीफ का यूज कर रही हूँ, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के जटामासी ले रही हूँ। फ्रेंड्स, जटामासी ना बहुत ही फायदेमंद होती है बालों को काला करने के लिए। जटा मतलब ये किसी पौधे की जटाएं होती हैं और मानस मतलब मनुष्य के बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको मैंने डाला और उसके बाद 1 चम्मच यहाँ पर मैंने कलौंजी ऐड की है और 1 चम्मच ही इसके साथ आपको यहाँ पर मेथी दाना ऐड करना है। और उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं चाय की पत्ती। जो भी चाय की पत्ती आपके घर में यूज होती है उसका यूज कर सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स करते हुए गैस की फ्लेम को ऑन करके इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट करना है, जब तक कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स का कलर ब्राउन कलर ना हो जाए, तब तक इसे हमें अच्छे से भूनते रहना है मीडियम फ्लेम पर। फ्रेंड्स, यकीन माने ये रेमेडी ना आपके बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप मेरे तरीके से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करके आप इस रेमेडी को तैयार करेंगे ना, तो आपको 100% आपके बालों में रिजल्ट अच्छा दिखेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से कम 6-7 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। आप कलर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर ब्लैक होने को आ गई हैं। तो आपको उससे पहले ही यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद करके इन सभी चीज़ों को आपको एक बर्तन में निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पत्तियों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना। जो आपने करी लीफ यूज़ किया है ना, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये ब्राउन नहीं होंगी। तो ये ना बिल्कुल अच्छे से रोस्ट होने के बाद ना बिल्कुल कुरकुरी सी हो जाती हैं, इस टाइप की हो जाती हैं। तो आप इस पे बिल्कुल ना ध्यान दें। तो ये देखें, मैंने अच्छी तरह से सभी चीज़ों को भून लिया है। अब इसे ना आपको एक बर्तन में निकाल लेना है और उसके बाद देख सकते हैं सभी इंग्रेडिएंट्स ठंडे हो चुके हैं और पत्तियों को देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हुई हैं। और अब आपको ना यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लेना है और इसमें आपको सभी इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफ़र कर लेना है। फ्रेंड्स, आप सब कमेंट करके भी बताएं कि हमारी वीडियोस को कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियोस कहाँ-कहाँ पर देखी जा रही हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सब जब कमेंट करके बताते हैं ना अदर अदर स्टेट से कि हम यहाँ-यहाँ से आपकी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा दिल से खुशी होती है आप सबका कमेंट पढ़ने में। तो प्लीज़ आप सब इसी तरह से कमेंट ज़रूर करते रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका बिल्कुल फाइन सा पाउडर पीस कर तैयार कर लिया है। और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है 1 चम्मच यहाँ पर आंवला पाउडर। फ्रेंड्स, बालों को काला करने की बात आती है और उसमें आंवला पाउडर ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी रेमेडी आप बालों को काला करने के लिए बनाएंगे ना, तो उसमें ज़रूर से आपको आंवले का यूज करना होता है, क्योंकि आंवला ही एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके बालों को काला करने के लिए बहुत ही तेज़ी से वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें डालने के बाद ना अच्छी तरह से इन पाउडर में ना बढ़िया तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, ये जो आंवला पाउडर है ना, थोड़ी-सी इसमें हल्की-हल्की सी गुठलियाँ आ गई हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और कोई भी पाउडर हम रखते हैं ना, तो उसमें गुठलियाँ पड़ ही जाती हैं। तो आप ना इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये देखें, अभी भी दिख रहा है ना इसमें, तो मैं इसे हाथों से ही कर लेती हूँ इस तरह से। आप भी अच्छे से ना इसको मिक्स कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। फ्रेंड्स, ये पाउडर ना इतना पावरफुल बनकर रेडी हुआ है कि आप इस तरीके से बनाकर ना इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें इसे यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बर्तन लेना है और इस बर्तन में आपको यहाँ पर 1 से 2 चम्मच या फिर जितनी भी ज़्यादा आप क्वांटिटी में इसे बनाना चाहते हैं ना इस रेमेडी को,
तो आप यहाँ पर ले लीजिएगा पाउडर को और उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है ऑयल। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सा ऑयल आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ना अच्छे से मैश कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें यूज कर रही हूँ सरसों का तेल। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सरसों का यूज किया है और उसके साथ सरसों के तेल का ही यूज करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप यहाँ पर दो तरीके से इस पाउडर को यूज कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप इसमें ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करके इसे अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप ना अगर आपके घर पर एलोवेरा प्लांट हो ना तो आप प्लांट से एलोवेरा लीफ तोड़ लीजिए और उसका ना आप जेल निकाल लीजिए। निकाल कर उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करने के बाद आप उस एलोवेरा जेल में इस पाउडर को मिक्स करके अपने ग्रे हेयर पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप अपने हिसाब से यूज कर लीजिएगा। तो ये देखें यहाँ पर इस तरीके की आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। आप यहाँ पर ना जो हमने यहाँ पर सरसों के तेल का यूज किया है आप इसकी जगह ना कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स एक बार मेरे तरीके से इसे आप बनाकर यूज करें, यकीन माने आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जो बचा हुआ पाउडर है ना आप इसे स्टोर कर रख लीजिए। आप इसे बाद में भी लगा सकते हैं, आगे जब भी आप लगाना चाहें उसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी रेमेडी है, ये देखें इस तरीके से ना आप अपने ग्रे हेयर पर अप्लाई कर लीजिए और अप्लाई करने के बाद कम से कम आपको 2-3 घंटे के लिए रखना है। और उसके बाद आप किसी भी अपने जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं ना उस शैम्पू के साथ अपने बालों को अच्छी से वॉश कर सकते हैं। और जो एलोवेरा लीफ का जो एलोवेरा जेल में आप इस पाउडर को मिक्स करके लगाएंगे ना तो उसको भी आप 2-3 घंटे के लिए रखिए और उसके बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए शैम्पू के साथ। इस प्रोसेस को अभी तो आपको शुरुआत में वीक्स में एक बार करना है और उसके बाद ना आप इसे 15 दिन में एक बार करें, मंथ में एक बार करें। जैसे जैसे आपके बालों पर वर्क करेगी ये रेमेडी वैसे ही आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स आज की रेमेडी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स इस रेमेडी को ना जैसे कि कम उम्र में लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो भी इस रेमेडी का यूज कर सकते हैं, मेल हो फीमेल हो कोई दिक्कत नहीं। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, इसे मैंने खुद भी यूज़ किया है, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई और होम रेमेडी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिस तरह की भी आपको वीडियोस चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आज की रेमेडी आप सबको पसंद आई तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।